खबर उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से है, जहां नगर क्षेत्र के स्टेट बैंक के बगल में जफरपुरा मोहल्ले में एकता ग्रुप मजदूर संगठन के कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर के चेयरमैन रईस अंसारी ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया, जबकि संगठन के अध्यक्ष राशिद अंसारी ने इसकी नींव रखी। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और संगठन से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष राशिद अंसारी ने कहा कि मजदूरों को अब अपने श्रम के उचित पारिश्रमिक के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। पहले कई बार ऐसा होता था कि ठेकेदार या मिस्त्रियों को उनका मेहनताना नहीं मिलता था, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। अब संगठन की ओर से एक लिखित अनुबंध एग्रीमेंट की प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे कार्य की सभी शर्तें स्पष्ट रूप से दर्ज होंगी। इससे दोनों पक्षों को पारदर्शिता के साथ न्याय मिलेगा और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहेगी। नगर के चेयरमैन रईस अंसारी ने संगठन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मजदूरों के हित में किया गया यह प्रयास सराहनीय है और इससे श्रमिकों को उनके अधिकार मिलने में आसानी होगी। उन्होंने मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारियों को इस नई पहल के लिए शुभकामनाएं दी। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद राशिद अंसारी है और मैं एकता ग्रुप मजदूर संगठन का अध्यक्ष चुना गया हूँ। ये बताइए, जो ये मजदूर संगठन का जो आपने नींव रखा है, इसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि अक्सर हम ठेकेदार भाइयों के साथ चाहे मिस्त्रियों के साथ अक्सर इतना ज्यादती होती है कि हम जहाँ काम करते हैं हमारी मजदूरी मार दी जाती है। अगर किसी का काम कंप्लीट हो गया तो वो कहता है कि जो है किसी भी तरह से अगर 50,000 रुपये हमारा निकलता है तो वो देता नहीं है और कागजी तौर पे हम उस पर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आने वाले समय में अब से आज 10 तारीख है, आज से ही इस पूरे ग्रुप के सदस्य स्टाम्प पेपर के थ्रू एग्रीमेंट करके ही कोई काम करेंगे, चाहे वो 1,000 का काम हो चाहे 1 करोड़ का काम हो। कोई भी काम होगा बगैर एग्रीमेंट के काम नहीं होगा आज के बाद, आज से। और स्टाम्प पेपर से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये तो हमको बांध देंगे, नहीं, उसमें जो है ठेकेदार भी पता है आपका काम छोड़ करके नहीं भागेगा। वो अगर कोई भी रेट में लेता है, अक्सर होता क्या है कि जब ठेकेदार को घाटा जाने लगता है तो वो काम छोड़ करके भाग जाता है। आज के बाद कोई ठेकेदार एग्रीमेंट करने के बाद भागेगा नहीं, इसकी गारंटी हम लोगों की है, क्योंकि स्टाम्प पेपर के थ्रू आप कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी आपके द्वारा इस संगठन का, मजदूर संगठन का जो कार्यालय का उद्घाटन किया गया है आपके द्वारा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस मजदूर यूनियन संगठन के तरफ से और मैं राशिद भाई को और उनके पूरे टीम को अपने तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस तरीक़ा से एक संगठन आपने खड़ा किया है, जो इस तरीक़ा के हमारे कस्बे में पहली संगठन है और एक कमेटी गठित करके अपने काम को, अपने सिस्टम को अंजाम देने के लिए आपने कमेटी गठित की है। इसके लिए बहुत बहुत आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और हमारे साथ इस आज के उद्घाटन में आए हुए हमारे डॉक्टर उत्तम साहब, हमारे पूर्व सभासद बबलू शराफत रानी साहब, इखलाक अंसारी सिद्दीकी साहब, बबलू इदरीसी साहब, सतेंद्र भाई और तमाम हमारे शमशाद अंसारी साहब, इसरार अंसारी साहब और तमाम हमारे ये संगठन के लोग, हमारे मिस्त्री और मजदूर आए हैं। आप सबको इस संगठन के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से हमारे राशिद भाई बोले हैं कि एक संगठन के माध्यम से कोई भी अगर सिस्टमें होंगी, काम होगी, तो एक स्टाम्प पेपर के थ्रू उस पर दर्शाया जाएगा और लिखाया जाएगा कि क्या कितना काम करना है, कितने रेट का होगा, कब तक ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आप राशिद भाई डिटेल सब बता चुके हैं और पुनः मैं राशिद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने इस तरीक़ा से आप इस संगठन को मोहम्मदाबाद में पहली बार खुले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका जो काम होगा, आपका जो संगठन होगा, उसमें आपके मिस्त्री को, उसमें आपके लेबर को, आपके सिस्टम को बहुत इससे फ़ायदा मिलेगी।
चूँकि हम लोग आपसे ही काम कराते हैं, कोई भी मिस्त्री हो तो हम लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा कि एक लिखित तौर पर मिलेगी। तो उससे डर जो होती थी कि हम कोई मिस्त्री भाग जाएगा या गृह स्वामी परेशान होगा, उससे ये निजात मिलेगी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद के हकदार हैं आप इस तरीक़ा के संगठन के। इसमें एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ और आप सब, कोई भी ठेकेदार उसके यहाँ 1 साल से अधिक कोई मजदूर काम करता है, दुर्घटना बीमा वो अपने जेब से कराएगा। 1 साल से अधिक कोई भी लेबर होगा उसका दुर्घटना बीमा मजदूर संघ का जो भी ठेकेदार होगा वो अपने जेब से कराएगा। आने वाले समय में बहुत सारे मतलब जो है सिस्टमें लाई गई, लेकिन अभी तक उस चीज़ पे काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग करके दिखाएंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये मोहम्मदाबाद में आपने जो मजदूर संगठन का ये नींव रखा है, तो क्या ये कामयाब रहेगा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और कामयाब होना भी मतलब जो है कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, क्योंकि जब इतने बड़े लोगों का साथ है मेरे साथ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको कामयाबी मिलेगी। क्या आगे भविष्य में भी इस संगठन को आगे बढ़ाकर कहीं और भी शाखा खोलने की उम्मीद है? इस शाखा को जो है मतलब चेंज किया जाएगा। मैं अभी आपको बता दूं, चूँकि मतलब जो है अभी प्लानिंग बस ये थी कि जितनी जल्द हो सके हम लोग जो है उद्घाटन कर दें, और उद्घाटन करने के बाद इस मतलब जो जगह को बस चेंज किया जाएगा, बाकी सब कुछ सिस्टम से चलेगा। और एक चीज़ और है, हफ्ते में 2 दिन हमारी ऑफिस खुलेगी, जिसमें किसी भी कस्टमर के थ्रू कोई भी दिक्कत होती है तो उसका समाधान किया जाएगा। राशिद जी, एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा था, क्या मजदूर को किसी तरह का कोई साइड पे दिक्कत आती है तो क्या ये किससे, आपसे ये कंसल्ट करेगा, आपसे कोई किसी तरह का शिकायत करेगा या क्या कैसे वो करेगा? संगठन के किसी भी सदस्य से कर सकता है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये केवल जो है 30 लोगों की टीम नहीं है, ये जो है पूरे मोहम्मदाबाद में जितने मजदूर हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई।